तभी प्रभु का तुझे दर्शन होगा। प्यारे प्रभु से मिलन तब होगा, जब तेरा निर्मल मन होगा। तभी प्रभु का तुझे दर्शन होगा। श्रद्धा और भक्ति से जब प्रभु की गुण गाएगा, सुंदर विचारों से तू मन को सजाएगा। तब तेरा आनंद मन होगा, तभी प्रभु का तुझे दर्शन होगा। राग और द्वेष जब भी तुझे न सताएंगे, लोभ और मोह नजदीक नहीं आएंगे। तब सुंदर तेरा जीवन होगा, तभी प्रभु का तुझे दर्शन होगा। जब तेरा निर्मल मन होगा, तभी प्रभु का तुझे दर्शन होगा। प्रभु मन के अंगना को नीति उठ के बुहारा कर, प्रेम और दया के फूल तू सजाया कर। जब तन और मन अर्पण होगा, तभी प्रभु का तुझे दर्शन होगा। जब तेरा निर्मल मन होगा, तभी प्रभु का तुझे दर्शन होगा। प्रभु है तो रोज सारे सुखों का खजाना, थोड़े दुख दर्द में बह के नहीं जाना। प्रभु के भजन में मगन मन होगा, तभी प्रभु का तुझे दर्शन होगा। जब तेरा निर्मल मन होगा, तभी प्रभु का तुझे दर्शन होगा। प्यारे प्रभु से मिलन तब होगा, जब तेरा निर्मल मन होगा। तभी प्रभु का तुझे दर्शन होगा। ओम बहुत बहुत धन्यवाद दीपालिका जी समय देने के लिए। सभी बहन भाइयों को सादर नमस्ते। वो किया हुआ था ना, तो उन्हीं कर रहा था। देख नीचे गई थी सूख लेने है। नमस्ते जी सबको। हाँ जी। दयालु दया की तू कर दे नजर, दयालु दया की तू कर दे नजर। भला या बुरा, भला या बुरा तुझे है खबर, दयालु दया की तू कर दे नजर। ज्यादा नहीं पर थोड़ा ध्यान दीजिए, दुखड़े हमारे पहचान लीजिए। कब से खड़ा हूँ दाता, कब से खड़ा हूँ दाता तेरे द्वार पर, दयालु दया की तू कर दे नजर। क्षमा जी माइक बंद कर लीजिए।
दयालु दया की तुम कर दे नजर। रिश्तों की बीज मैंने बोई नहीं है, तेरे बिन दाता मेरा कोई नहीं है। संसार से मैं आया, संसार से मैं आया हूँ हार कर। दयालु दया की तुम कर दे नजर। सदा लेते आया है परीक्षा तुम मेरी, मगर पूरी की है हरदम इच्छा मेरी। भरोसा बहुत है दाता, भरोसा है दाता मुझे तुझ पर। दयालु दया की तुम कर दे नजर। परीक्षा है ये मेरे विश्वास की जी, अरज सुनो दाता अपने इस दास की। हंसेगी ये दुनिया दाता मेरी हार पर। दयालु दया की कर दे नजर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। बहुत सुंदर भजन ईश्वर भक्ति के अभी हम सुन रहे थे। दोनों माताओं के भजन बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायी। परमपिता परमात्मा का ही आसरा है, उसी के भजनों का गुणगान हर समय हमें करते रहना चाहिए। और जितने भी ईश्वर भक्ति के भजन हम सुनते हैं उनको अपने जीवन में आत्मसात करें और उसको, प्रभु को पाने का प्रयास करें। केवल भजन सुनकर उसको भूलना नहीं है, क्योंकि वही ईश्वर ही है जो हमारे जीवन को चला रहे हैं, उन्हीं का ही आसरा है हमें। तो कई बार मैं अपने उद्बोधन में कहा करती हूँ कि संशय मन में क्यों रखना है, संशय मन में क्यों रखना है, हम ईश्वर की ही रचना है। योग नियम से करना है, क्रोध लोभ से भी बचना है, क्रोध लोभ से भी बचना है। तो अपने जीवन में हम इतना क्रोध रखते हैं कई बार ऐसी बातों पर कि हमारे को परम पिता परमात्मा की कोई बात अच्छी कई बार लगती भी नहीं है, क्योंकि वो अहंकार हमारे जीवन में ऐसा आ जाता है और हम फिर भी प्रभु को पाने का प्रयास करते हैं, ईश्वर भक्ति करने का प्रयास करते हैं। तो मैं इसी विषय पर दीपालिका जी थोड़ा सा पढ़ रही थी कि प्रभु को पाने के लिए विनम्रता को अपनाना होगा। जब तक हमारे जीवन में विनम्रता नहीं आएगी उस प्रभु को हम पा नहीं सकते हैं, क्योंकि जो मनुष्य अधिकार पाकर गर्व में चूर हो जाता है वो शीघ्र ही अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लगता है। फलस्वरूप उसको अपनी शक्तियां उसकी जो है क्षीण जब होने लगती हैं, उसका अहंकार उसके तनाव को बढ़ावा देने वाला बन जाता है। परंतु जो मनुष्य अपनी शक्तियों का, अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करता, जो मनुष्य अपने प्राप्त अधिकारों को परोपकार के कार्यों में करता है, उसके जो अधिकार हैं उसको बल प्रदान करते हैं। यदि हमें अधिकार मिले तो उस अधिकार का प्रयोग हम दूसरों को सुख देने में हमें करना चाहिए। और स्मरण रहे, अयोग्य व्यक्ति को मिले अधिकार पतन का कारण बन जाते हैं। तो कहते हैं परमात्मा, परम पिता परमात्मा स्वयं हमारे अंदर बैठा है, हम उसे बाह्य चक्षुओं से बाहर ढूंढने का प्रयास करते हैं। अब उसे हम बाहर कैसे दृष्टिगोचर हमारे को वो हो सकता है? नहीं हो सकता, वो हमारे भीतर है। तो महात्मा कबीरदास जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, जो तिल में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में है, जाग सके तो जाग। अब जिस तरह कहते हैं तिलों में तेल होता है, जैसे पत्थर में अग्नि होती है, उसी प्रकार परमात्मा जो है हमारे हृदय में है, परंतु हम उसे ढूंढने के लिए उसे सांसारिक वस्तुओं में ढूंढने का हम प्रयास करते हैं। जिसे हम मंदिरों में, धार्मिक स्थलों में ढूंढते फिरते हैं, वो प्रभु तो हमारे अंदर विद्यमान है। और फिर ये प्रश्न पैदा होता है, तो क्या इन धार्मिक स्थलों की क्या आवश्यकता है?
इनको बनाने की क्या आवश्यकता है? इनकी भी आवश्यकता है। ये स्थान एक वातावरण को बनाने के लिए होते हैं। जिस तरह हम स्वयं शिक्षित हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए उन्हें विद्यालय भेजते हैं और वहाँ वातावरण में क्या है, सिर्फ स्वाध्याय की ही बात होती है और वहाँ पे अध्यापक होते हैं, वहाँ पुस्तकें हैं, वहाँ विद्यार्थी हैं, वहाँ कुल मिलाकर एक ऐसा वातावरण होता है जिसमें बच्चा ना चाहते हुए भी पुस्तक खोलकर बैठ जाता है। अब एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से हमारे मन में उठता है कि यदि परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्व अंतर्यामी है, सबके अंदर विद्यमान है, तो हमें दृष्टिगोचर क्यों नहीं होता? तो उसका कारण है कि परमात्मा और हमारी जो है आत्माओं के बीच में एक अहम नाम की दीवार है, जो हमें प्रभु तक मिलने नहीं देती। यही वो रुकावट है, यही वो बाधा है, यही वो पर्दा है जिससे हमें परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। और जब तक हम इस अहंकार रूपी पर्दे को, दीवार को नहीं हटाएंगे, उस दिव्य पुरुष यानी प्रभु से हमारी भेंट नहीं हो सकती है। तो हम यजुर्वेद के 40वें अध्याय के पहले मंत्र को अपने जीवन में हमें अपनाना होगा। और आप सभी जानते हैं इस मंत्र को, ईशावास्यमिदं सर्वयाचिन जगताम जगत, कि हे मानव, ये सारा विश्व इस प्रभु से आच्छादित है। इस संसार की किसी वस्तु का तू दावा मत कर, तेरा संसार में कुछ भी नहीं है, सब कुछ इस परमात्मा का है और इसको अपना बनाने का प्रयत्न कर। संसार को बनाने का प्रयत्न मत कर। इस संसार को केवल भोगने का अधिकार तो तुझे है, लेकिन इसका स्वामी बनने का तू प्रयास मत कर। और मंत्र के दूसरे भाग में बड़ा सुंदर कहा, तेन तक्तेन भुंजिथा मां गृधकस्य सिद्धनम, कि सारा का ये जो सारा संसार है, विश्व जो है, एक त्याग पूर्वक भोग कर उसको, लालच मत कर उसका। ये सब धन ईश्वर का है। आज छोटी छोटी बातों पर धन को लेके हमारे घरों में झगड़ा हो जाता है, हम लोग आपस में ही लड़ बैठते हैं, ये तेरा ये मेरा के चक्कर में। और रिश्ते जो हैं, बड़े बड़े महाराजाओं के रिश्ते नहीं बन सके, विश्व में आपस में कईयों के रिश्ते नहीं बने। लोगों के अंदर अंधकार है, अज्ञान है, मोह है, लोभ है। वही पुनः पुनः हमारे को देह का कारण बन जाता है। जब हमारे जीवन में मोह होता है, किसी चीज का मोह है, तो हमें दोबारा दोबारा जन्म मिलता है और हमारा मन इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों में, संसार के कर्म व्यवहारों में इतना मुग्ध हो जाता है कि हमारा मन जो कार्य करता है, उसका जो परिणाम है, हमारी आत्मा को भुगतना पड़ता है, क्योंकि आत्मा और मन की एक गांठ बंधी हुई है। यदि मानव चोले में आकर हमें सुख और शांति प्राप्त नहीं हुई, तो हमारा जीवन बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि मानव योनि ही ऐसी है कि जो भोग योनि के साथ कर्म योनि है, प्रधान योनि जिसे कहते हैं। विश्व की और योनि आप देखेंगे, वो केवल केवल भोग प्रधान है। हम लोग को कर्म भी करना है और विश्व में संभवतः ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो जिसे ना केवल दुख ही दुख मिला हो और ना ही कभी ऐसा हो जिसको केवल सुख ही सुख मिला हो। ये जो सुख और दुख मिलता है, ये हमारे कर्मों के फलस्वरूप है। और जब कर्म करते करते बात आ जाती है कि सब मैं कर रहा हूँ, और मैं आते ही व्यक्ति का पतित होना आरंभ हो जाता है। हर बात में मैं ही मैं करता हूँ कि मेरे बगैर काम नहीं होगा। व्यक्ति का नाश प्रारंभ हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। इस बात को लेकर एक बार स्वामी रामदेव जी महाराज अपने एक दिन थोड़ा सा कुछ शिविर में बोल रहे थे। योग के शिविर में आप भी कई बार सुनते रहते हैं। छोटा सा उन्होंने ऐसे उदाहरण सा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि अंग्रेजी में दो शब्द हैं, एक सॉल और एक सॉइल, SOUL, और एक है SOIL। सॉल और का अर्थ आत्मा है और सॉइल का अर्थ मिट्टी है। अब दोनों में ही चार चार अक्षर हैं, आप जानते ही हैं। अब इसमें क्या है, पहले सॉल और सॉइल में जो है पहला दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर तो एक जैसा है, परंतु जो तीसरा अक्षर है, बीच का जो तीसरा अक्षर जो है, उसमें क्या है, यू है, और सॉइल में तीसरा अक्षर आई आ जाता है। यदि व्यक्ति अहंकार ना करे तो आप महान हैं, यानी यू यानी आप महान हो, ऐसी भावना मन में रखे, तो व्यक्ति श्रेष्ठ और उत्तम आत्मा बन जाएगा। और यदि व्यक्ति उत्तम आने का प्रयास यानी आई बनने का प्रयास करता है, तो वह मिट्टी बन जाएगा। आई बनना हर समय मैं करेगा तो व्यक्ति मिट्टी ही बन जाएगा। और इसलिए हमें यदि प्रभु को पाना है तो अपने आई को यानी अहम का त्याग हमें करना ही होगा।
तो इसलिए इस विषय में बड़ा सुंदर कहा कि इस प्रभु को पाने के लिए आपको विनम्रता तो अपनानी ही होगी। अहंकार में नहीं आपने डूबना, अहम में नहीं रहना आपने। उस प्रभु को प्राप्त करने के लिए दूसरों के लिए अपना जीवन को समर्पित करना है, दूसरों को महान और श्रेष्ठ बताना है, अपने आप के परोपकार के कार्य आपने करने हैं। इसीलिए मानव चोला हमारा सार्थक हो जाएगा। बंधुओं, ये अहम क्या है, क्या वस्तु है, ये विचारने का विषय है। हम पूरा दिन ये बात सोचते हैं, ये संतान मेरी है, ये संपत्ति मेरी है, धन संपदा मेरा है, ये सब वास्तव में उस परमपिता परमात्मा का है। हम अपने आप को परमात्मा से भिन्न समझ बैठे हैं। उन वस्तुओं को अपना बनाने का हम प्रयास करते हैं, परंतु ये सब वस्तुएं ना किसी के लिए बनी है, ना ही बनेंगी। उन्हें अपना बनाने के प्रयास में हम इतना उलझ जाते हैं, इनकी आकृतियों और स्वभाव के साथ इतना अपने आप को मोह में डुबो लेते हैं कि हमारी आंखों के सामने चित्रपट के रूप में ये जो सारी चीजें घूमना प्रारंभ हो जाती हैं। और आप जानते हैं कि संसार की आकृतियां और पदार्थों का जो मोह होता है, किसी वस्तु का मोह जो होता है, बार बार हमारे देह के बंधन को खींच ले जाता है। तो इसलिए आर्य बंधुओं, इस अहम को आपको मिटाना है। इस आत्मा को शरीर ना मानकर इस शरीर में बैठी हुई शरीरी को परोपकार के कार्यों में लगाना है। पवित्रता के साबुन से आपको धोना होगा, नम्रता और सरलता आपको अपनानी होगी। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, उसके बाद वाणी को विराम दूंगी कि एक बार अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन अपने मित्रों के साथ घोड़ा गाड़ी से कहीं जा रहे थे। तो उनके आगे जो मार्ग में मजदूर आया तो उन्होंने झुककर उस मजदूर को प्रणाम किया। उसके उत्तर में अब्राहम लिंकन ने भी उसको और अधिक झुककर प्रणाम किया। अब ये देखकर उसके मित्रों ने पूछा, आप इन छोटे से मजदूरों के आगे क्यों इतना झुके? अब्राहम लिंकन ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि मैं नहीं चाहता कि नम्रता प्रकट करने में कोई मुझसे आगे निकले। और ये बात सुनकर उनके मित्रों का सिर श्रद्धा से झुक गया कि इसी नम्रता, अहंकार शून्यता के कारण तो आज तक अब्राहम लिंकन का नाम विश्व के लाखों लोगों बड़े सम्मान से लिया जाता है। तो इस बात को कहने का सार ये है कि अपने जीवन में विनम्रता लेकर आइए, नम्रता रखिए अपने जीवन में, अहंकार का त्याग कर दीजिए, इस आत्मा को पवित्र बनाने का प्रयास कीजिए। और हमें विनम्रता, सरलता, श्रद्धा, स्नेह, प्यार, समर्पण को अपनाना ही होगा जीवन में हर हाल में। और तो अहंकार का त्याग करना होगा, अहम को मिटाना होगा। और जब अहंकार मिट जाएगा तो उस प्रभु का साक्षात्कार होना संभव हो जाएगा। यही वजह है हमें ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता। यदि ईश्वर का साक्षात्कार का प्राप्त करना है तो अपने आप को आपको विनम्र बनाना ही होगा। तो छोटी छोटी बातें यदि हम कहीं से पढ़ लेते हैं, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास हमें करना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए, उस चीज पर चिंतन करना चाहिए कि हमारा ये मानव जीवन जो मिला है उसका लक्ष्य क्या है। केवल संपदा धन इकट्ठा करना लक्ष्य नहीं है, उस प्रभु को प्राप्त करना ही हमारा अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। उसके बताए वेद मार्ग पर चलना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि अभी हम प्रभु भक्ति के भजन सुन रहे थे, ईश्वर हमारे लिए सहारा है, उनसे बढ़कर हमारा कोई नहीं है, उनसे मिलना है तो हमें विनम्र बनना ही पड़ेगा। तो आइए दो पंक्तियां कहकर वाणी को विराम दूं, आगे भजनों के माध्यम से भी आप सभी को सुनेंगे। और माता जी वानप्रस्था ज्योति जी बेंगलोर से यदि जुड़ी हैं तो उनको भी हम सुनेंगे। तेरा आसरा है, तेरा आसरा सबको जगत में, तेरा आसरा, तेरा आसरा है, तेरा आसरा सबको जगत में, तेरा आसरा। तू है दया का सागर दाता, सागर दाता, कोई बुलाए पल में आता, पल में आता, देर नहीं करता तू जरा, तेरा आसरा है, तेरा आसरा सबको जगत में, तेरा आसरा। बांट रहा है सदियों से फिर भी, सदियों से फिर भी, भर भर देता सबको फिर भी, सबको फिर भी, घटता नहीं भंडार भरा, तेरा आसरा है, तेरा आसरा सबको जगत में, तेरा आसरा।
दर दर जाके विजय में पढ़ूं क्या, और किसी से आस धरूं क्या, साथ तेरा है सबसे खरा, तेरा आसरा है तेरा आसरा, सबको जगत में तेरा आसरा, तेरा आसरा है तेरा आसरा, सबको जगत में तेरा आसरा। बहुत बहुत धन्यवाद कालिका जी, सुंदर संचालन। जी मैं कालिका मेरा नाम बोले। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु इस जीवन का आधार तुम्ही तो हो, हे प्रभु इस जीवन का आधार तुम्ही तो हो, विश्व रचाने वाले दाता विश्वाधार तुम्ही तो हो, हे प्रभु इस जीवन का आधार तुम्ही तो हो। नेत्रों में प्रभु ज्योति हो तेरी, बाहों में बल तेरा, नेत्रों में प्रभु ज्योति हो तेरी, बाहों में बल तेरा, वेद ऋचाओं से प्रभु मेरे, वेद ऋचाओं से प्रभु मेरे, मुख और मन को भर दो, हे प्रभु इस जीवन का आधार तुम्ही तो हो, शीश में प्रभु ज्ञान हो तेरा, और विवेक में मेधा, शीश में प्रभु ज्ञान हो तेरा, और विवेक में मेधा, मात पिता का पावन बंधन, मात पिता का पावन बंधन, सदा प्रभु तेरी जय हो, हे प्रभु इस जीवन का आधार तुम्ही तो हो, कंठ में स्थिर ओम हो और हृदय में शुद्धता, कंठ में स्थिर ओम हो और हृदय में शुद्धता, तन मन धन को हे प्रभु, तन मन धन को हे प्रभु, अपने ही रंग में भर दो, हे प्रभु इस जीवन का आधार तुम्ही तो हो, जीव और जन्म के दाता सर्वस्व वास तुम्हारा,
जीव और जन्म के दाता, सर्वस्व वास तुम्हारा, मेरे हृदय में प्राण पुकारे, मेरे हृदय में प्राण पुकारे, प्रभु अब आन बसो, हे प्रभु इस जीवन का आधार तुम्ही तो हो, हे प्रभु इस जीवन का आधार तुम्ही तो हो, विश्व रचाने वाले दाता, विश्वाधार तुम्ही तो हो, हे प्रभु इस जीवन का आधार तुम्ही तो हो। धन्यवाद दीपाली जी समय देने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर भजन सभी ने गाया। वातावरण बहुत ही सुंदर है, मधुर है, आनंददायक है। तो ईश्वर से कुछ और प्रार्थना कर लेते हैं। हे ज्योति माया हे ज्योति माया युगों युगों से सुनी सुनी जीवन ज्योत हमारी, युगों युगों से सुनी सुनी जीवन ज्योत हमारी, मेरी सुनी कुटिया में प्रभु ज्ञान का दीप जलाओ, मेरी सुनी कुटिया में प्रभु ज्ञान का दीप जलाओ। हमारा विषय चल रहा था कि हमारा अज्ञान किसमें होता है। हमेशा से हम ज्ञान की बातें करते आते हैं, उसका विरोधी शब्द भी होता है अज्ञान है संसार के अंदर। जो अज्ञान हमारे जन्म मरण के बंधन का कारण बनता है वो किसमें होता है, उस विषय पे हम चल रहे थे। उपनिषद में भी बहुत ही अच्छा श्लोक आया है जो 40वें यजुर्वेद के 40वें अध्याय का ही है, चल रहा है। कह शोक कह मोह तत् मतलब कुछ अनुपश्य तत् एकत्वम अनुपश्यत, उस एक तत्व को, उस परमपिता परमात्मा को जानने से ही कह शोक कह मोह, फिर कोई शोक कोई मोह कोई दोष हमें सताने नहीं लगता।
क्योंकि उस परम पिता परमात्मा के गुणों को जब जान जाते हैं, वो खुद शोक से रहित है। वह परमात्मा जो है वो आनंददायक है, ज्ञानवान है। उस आनंद और ज्ञान वाले परमात्मा जो हमारे अंतर आत्मा में बैठा हुआ रात दिन सबसे मेरा बड़ा हितैषी है, उस परम पिता परमात्मा को जानने से ही ये हमारे अज्ञान का पर्दा हटेगा। जो अज्ञान हमारा बार बार अभी तक तो 1,96,08,53,125 वर्ष हो चुके हैं कि हमारा अभी मोक्ष नहीं हुआ, तो कहने का अभिप्राय है कि हमारा बहुत सारी बातों में अभी भी अज्ञान है। वो कारण बना हुआ है जिसके कारण हम फिर बार बार इस जन्म मरण के बंधन में आते और जाते रहते हैं। तो हमने विषय लिया था न्याय दर्शन का। न्याय दर्शन के जो 16 पदार्थ बताए गए हैं, उनमें 16 पदार्थों में प्राणों को छोड़ करके जो दूसरा पदार्थ है प्रमेय विषय, किन किन विषयों में हमारा अज्ञान होता है, उसकी चर्चा हम लास्ट टाइम भी कर रहे थे। और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और बाकी कितने हमारे विषय है उनको समझने का धीरे धीरे प्रयास करेंगे, क्योंकि ज्ञानात मुक्ति विपर्यात बंध है। इस सूत्र को तो गांठ बांध ही लो, ज्ञान से ही मुक्ति होगी और कोई भी अज्ञान को हटाने के लिए साधन है ही नहीं, अनिवार्य साधन है, कंपलसरी है। जिस साधन से ही अज्ञान मिटेगा वो ही साधन हमारा ज्ञान है। तो हमारा अज्ञान रहता कहाँ है, उसी को ही बार बार मैं रिपीट करने का प्रयास करती हूँ कि अब उसमें अज्ञान ही नहीं रहेगा तो हमारे जो कर्म होंगे, हमारा जो विवेक होगा, हमारा जो ज्ञान होगा अब शुद्ध होता चला जाएगा। और शुद्ध ज्ञान से हमारे पवित्र कर्म, जो अच्छे या बुरे कर्मों को भी भोगने के लिए हम संसार के अंदर आते हैं और हमारा जन्म फिर से होता है, भोगों को भी भोगते रहते हैं और अपवर्ग की तैयारी भी करते रहते हैं, लेकिन वो अब अभी तक हुआ ही नहीं है। तो हमारा अज्ञान अभी तक भरा पड़ा है जिसे हमें हटाने का प्रयास करना चाहिए। तो आत्मा विषय बताए थे, 12 विषय जितने बताए सूत्र में उनके सूत्रकार ने, तो उसमें से पहला जो आत्मा बताया उसके बारे में कह चुके हैं। तो बाकी के जो भी विषय है उसके संबंधित है और 12वां जो विषय है वो अपवर्ग मोक्ष के लिए है। तो शरीर के विषय में दूसरा था, उसको भी हमने जाना कि कैसे जीवात्मा इस शरीर से भिन्न है और ये शरीर कैसे हमारा कार्यालय है, जहां पर बैठकर हमारा कार्य होता है। इंद्रियां जो है और चेष्ट जो हम खास विशेष कर्म करते हैं, जो हमारे कर्माशय में बनता रहता है, जिससे हमारा प्रारब्ध बनता है, तो फिर हमारा जन्म होता रहता है। तो उसको जानने का प्रयास किया। आगे जो है तीसरा विषय इंद्रियां है। अगर इंद्रियों के विषय में भी हमें अज्ञान होगा तो उससे भी हम सही तरह से व्यवहार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम समझेंगे मैं ही कर रहा हूं। जो इंद्रियां हैं पहले जान लेते हैं कितनी है, 5 है। घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्राणि, भूतेभ्य। ये जो है ये 5 ज्ञान इंद्रियां है जिनसे हमें संसार के चीजों का ज्ञान होता है। वो भूतेभ्य भी है, वो हमारे जो 5 भूत हैं उसको अर्थ भी कहते हैं। उसका दूसरा विषय है अर्थ, पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश। ये जो है इन सब से जुड़कर हमारे साधनों से हमें जो ज्ञान होता है, हम नाक से सूंघते हैं, आंख से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, तो ये जो कार्य कर रहे हैं मैं नहीं कर रहा हूं। हमेशा ऐसा ही प्रतीत होता है कि मैंने किया,
ये मेरा बेटा है, ये मेरी दौलत है, मेरा है, जो मेरा कहकर हम अपने आप को बंधन का कारण बनाते जा रहे हैं, उसको हमें हटाना कैसे होगा कि ये जो कुछ भी कार्य कर रही है वो हमारे साधन, हमारे इंद्रियां कर रही है, उनके अंदर बड़ा और कम हो रहा है। कोई भी बात अगर संसार के पदार्थों में हो रहा है, मेरे अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है। जो भी परिवर्तन मुझे दिखाई दे रहा है वो संसार के साधनों में परिवर्तन हो रहा है, न कि मेरा परिवर्तन हो रहा है। मैं तो अजर हूं, मैं तो अमर हूं, मैं अभय हूं, नित्य हूं, पवित्र हूं और मुक्त स्वभाव वाला भी हूं। कितने सारे गुण मेरे अंदर हैं, फिर भी मेरा अज्ञान ये रहता है कि मेरा है, मैंने किया है, जबकि वो साधनों के माध्यम से हो रहा है। सबसे जो निकट साधन था वो मन इच्छा, आत्मा की इच्छा के विरुद्ध तो कोई कार्य नहीं कर सकता। और ये सब बातें भी जानने के लिए बहुत जरूरी है कि ये सारी ज्ञान रहित हैं, इनमें कोई अपना ज्ञान नहीं है। ये अपने लिए तो होती ही नहीं है। क्या आंख अपने लिए होती है? नहीं। कान अपने लिए होते हैं? नहीं, वो मेरे लिए हैं। तो ये जो है मेरे लिए है, इसलिए ये मुझसे भिन्न है और मैं इनसे भिन्न हूं। जब धीरे धीरे मुझे ये ज्ञान होता जाएगा कि मैं इन साधनों से भिन्न हूं, मैं अकेला एक तत्व हूं, एक देशी हूं, अल्पज्य हूं, अल्प शक्तिमान हूं, तो ये जो मेरा गुण है वो अलग है। और जो ये इंद्रियां मेरी काम कर रही हैं वो मेरी इंद्रियां अलग है। ये इंद्रियां जो परमपिता परमात्मा ने मुझे साधन दिए हैं, अगर ये साधन न देता तो मेरी जो अपनी 24 शक्तियां हैं वो मेरी कोई कार्य करने में समर्थ नहीं होती है। बस इतना है कि उससे जुड़कर जीवात्मा स्वयं तो कोई कार्य नहीं करता है, लेकिन दूसरे में जो वाइब्रेशन पैदा कर देता है, क्रिया कर देता है, पुश कर देता है, इतना सा जो है उसको प्रयत्न होता है। तो मन और इंद्रियां और विषय ये सब मिलकर हमारे पास हमें अनुभूति कराने में सरलता करते हैं। तो ये सब हमारे अंदर अज्ञान जो भरा पड़ा है कि मैं कर रहा हूं, मैंने कमाया है, मैंने बेटा पैदा किया है, मेरा है, मुझ मतलब जो मैं से जोड़कर उससे व्यवहार कर रहे हैं ना, उस व्यवहार से मुझे हटना होगा इन इंद्रियों को समझ करके। तो इन इंद्रियों को हमें समझना चाहिए, उसमें हमारा अज्ञान नहीं होना चाहिए। अर्थ तो मैंने आपको उसकी साथ ही बता दिया था कि जो चौथा विषय था वो अर्थ था। उसमें पृथ्वी, जल, वायु तथा आकाश ये सब आ गए और उसके जो गुण हैं रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द आदि, ये फिर उनके गुण हैं। इन्हीं के पीछे ही तो हम सारे संसार में कार्य करते रहते हैं, या उन्हीं के लिए ही तो सारा ही हम अपने आप में बंधन के कारण बनते जाते हैं। या तो रूप को देखते रहते हैं, या तो स्पर्श करते हैं, या तो त्वचा खाते हैं, पीते हैं, इकट्ठा करते हैं। इन्हीं पांचों रसों में हम फंसे हुए पड़े रहते हैं। तो इनको हमें जानना होगा कि ये सब कैसे बने हैं और किस लिए बने हैं, क्यों बने हैं और मैं इनसे कैसे भिन्न हूं। इस चिंतन मनन करने से, बार बार इसके चिंतन मनन करने से हम अपने आप को से अलग कर पाएंगे। और जो परम पिता परमात्मा है, जो मुझे मोक्ष देने वाला है, जिससे मैं संकल्प करके इस दुनिया में आता हूं कि अब के बार तो जरूर जाकर मैं अपने मोक्ष के लिए तैयारी करूंगा, तो उस परम पिता परमात्मा को जानने में भी हम समर्थ होंगे। तो ये जो अज्ञान का विषय है हमें हटाना होगा। अज्ञान जिसमें हो रहा है उसे हमें ज्ञान में परिवर्तन करना होगा। पांचवा जो विषय आता है वो है मन। मन को बहुत ही अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। हमारे स्वामी सत्यपति जी जितना काम इस मन पर करने के लिए बोलते थे ना, उतना काम और करने के लिए नहीं बोलते थे।
सरल और कठिन जिसको बोले, असंभव भी नहीं है, संभव है। जब एक व्यक्ति कर सकता है तो दूसरा भी कर सकता है। स्वामी जी हमेशा यही कहते थे। लेकिन वो बार बार उनका जो शब्द है, बार बार जो उनके चिंतन मनन का जो विषय होता था, वो मन जड़ है। बस मन जड़ है। हर अपने कहीं ना कहीं प्रोग्राम में, कहीं ना कहीं प्रवचन में उस मन के विषय में अगर आता था तो ये सेंटेंस तो जरूर बोलते थे कि आप अपने मन को जड़ समझकर व्यवहार करो। जड़ समझ के व्यवहार करेंगे तो ही हमें कुछ बातें समझ में आएगी, क्योंकि ये ही मन बंधन में भी डालता है और यही मन जो है हमें मोक्ष की तरह ले जाता है। तो ये सूत्र आया है, युगपत ज्ञान अन उत्पत्ति मनसो लिंगम। एक इसका मुख्य लक्षण बताया है यहाँ दर्शनकार ने कि एक साथ कभी भी सबका ज्ञान हमें नहीं होता। तो इससे हमारा अनुमान लगता है कि कोई तो हमारे अंदर है बीच में जो हमारे ज्ञानों को जोड़ रहा है। कोई मैसेज आ रहा है, कोई मैसेज जा रहा है, तो बीच में कोई है। तो वो कौन है? हमारा मन। नहीं तो ज्ञान के विषय तो बहुत पड़े हैं, एक साथ क्यों नहीं होता? इस पर्दे के साथ, इस रूम के पीछे बहुत कुछ काम चल रहे हैं, इस बिल्डिंग के पीछे कुछ काम चल रहे हैं, उधर से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, वहां से, लेकिन एक साथ हमें सारे ज्ञान नहीं होते। एक साथ नृत्यकी भी जो है वो एक साथ पूरा नाच नहीं नाती। हाथ इधर करती है, पैर उधर करती है, आंख उधर करती है, तो उसकी सारी ही फोटो फिल्म्स बनती रहती है सेकंड सेकंड में, और फिर वो एक रोल बनकर हमारे सामने आती है। तो यहाँ ये बताने का इन्होंने प्रयास किया था कि मन को अगर जड़ समझेंगे कि मन को चलाने वाला कौन हूं? मैं उसका स्वामी हूं। बस इतनी बात खाली हमें याद करनी है कि मेरा मन अपने आप कहीं भी नहीं जा सकता। अगर ये हमारे अंदर ज्ञान आ गया और हमने संकल्प कर लिया कि मैं अपने मन को अपनी तरह ही चलाऊंगा, तो बिल्कुल आपकी तरह ही चलेगा। आपकी इच्छाओं के बिगड़ इधर उधर नहीं जाएगा। और आपने अगर अच्छी इच्छाएं रखी है, आपने अच्छे संकल्प किए हैं, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता। हमारे अंदर इतनी शक्ति है, हमारे अंदर इतना ज्ञान विज्ञान है कि व्यक्ति अगर ठान ले तो कोई व्यक्ति, कोई क्रिया, कोई वस्तु हमें उस चीज से हटा नहीं सकती है। तो इसलिए जब मन को हम जड़ समझेंगे तो उसको कंट्रोल करने में हमारे बहुत ही लाभ होगा। तो हमारा जो मन है, हमारे इच्छा के बिगड़ तो कहीं जाता ही नहीं है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण से भी हम जान सकते हैं। लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता, हमारी जो दृष्टि है ना उस और नहीं जाती। जहां भी हम दो चार जने बैठ जाते हैं तो जब भी ध्यान की बात आती है तो ये जरूर ही कहेंगे कि मन तो लगता ही नहीं है, मन तो घोड़े बेचता रहता है। अरे मन को उस तरह से बातें समझाना पड़ेगा ना। मन किस चीज से पहले बना हुआ है उसको भी जानना होगा कि वो सत्व, रज और तम से बना हुआ है। तो वो क्या है? परिवर्तनशील से सारी सब जो ये पूरे ही तीनों ब्रह्मांड में फिर रहे हैं, एक दूसरे के विरोधी और हावी होते रहते हैं। हर वक्त हम अच्छे नहीं होते, हर वक्त हम बुरे भी नहीं होते, हर वक्त हम गुस्से में भी नहीं होते हैं, हर वक्त दयालु भी नहीं होते हैं। तो हमारे अंदर भी तो परिवर्तन हो रहा है, वो इसके कारण भी होता है, दबाव भी आता है हमारा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आत्मा का जो बल है उससे भी ज्यादा बलवान है, तो हम उसको रोक सकते हैं। वो मेरा सेवक है, ऐसा मन को समझेंगे। और वो जड़ है, वो उसमें कोई ज्ञान नहीं है, वो मेरा साधन है। इस तरह से मेरा ज्ञान बढ़ जाएगा, उससे से अज्ञान हटेगा, तो 99% तो हम जीते जी ही सुखी हो जाएंगे। मरने के बाद तो जो मोक्ष होगा सो होगा, फल के स्वरूप में हमें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो तात्कालिक फल मिलेगा कि हम तो आनंद में रह सकेंगे, क्योंकि हर वक्त अपना दोष दिखाई देगा। अगर गलत काम किया है तो हम किसी के आरोप नहीं करेंगे,
नहीं नहीं भाई, मेरी ही इच्छा थी, मैंने ही कहा, तभी तो मन ने इस तरह से मुझसे करवाया है। मेरा ही स्वभाव ऐसा है जो मैं दुखी हो रहा हूँ, मेरे पास तो सारे सुख के साधन हैं। इस तरह से अगर अपने आप को समझाने लगेंगे तो दोष फिर भी अपने आप में आता रहेगा, मन पर कोई भी हमारा आरोप नहीं होगा। लोगों की तरह दिल है कि मानता नहीं है, मन है कि मानता नहीं है, ऐसा हम फिर नहीं कहेंगे। आगे छठा विषय आता है बुद्धि। बुद्धि को भी समझना होता है, बुद्धि क्या चीज है ना, वही रहो अपने अंदर। बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम अति अनर्थ अंतरम। ये बुद्धि, ये उपलब्धि, ये ज्ञान, ये प्राप्ति, ये विवेक, ये सब क्या होता है, प्रायवाची शब्द ही है। हमें इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। एक बुद्धि हमारा करण भी है, उसी चीज से बनी हुई है, जिससे जीव आत्मा वो मन से जब संकल्प विकल्प करके एक जगह निर्णय ले लेता है तो वो वहां से उपनय का काम करता, निगमन का काम कर लेता है। वो बुद्धि को बोलते हैं, करने वाला जो साधन है वो बुद्धि भी है। तो इस तरह बुद्धि ज्ञान भी है, बुद्धि उपलब्धि भी होती है। जिस चीज की हमें प्राप्ति हो गई, मतलब वो ज्ञान हमें प्राप्त हो गया, तो इसको ज्यादा वहां पर उन्होंने नहीं खोला है और इतना सा ही कहा है कि बुद्धि जो है वो इसी तरह होती है। बुद्धि का कोई इतना ज्यादा हमारे अंदर मतलब विवेचन करने की जरूरत नहीं है, सब समझदार भी हैं। और जो आगे का प्रमेय है, समय है अभी, तो आगे का जो प्रमेय है सातवां, प्रवृत्ति। ये जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति वाक बुद्धि शरीरम। एक प्रवृत्ति जो किसको कहते हैं, कर्म को। हमारे जो कर्म होते हैं उसके साधन कौन से हैं, तो बताया वाक बुद्धि शरीरम। मन वाणी और शरीर के माध्यम से जो भी होता है वो हमारे काम करते हैं। इन कामों को करने के लिए या तो हम शरीर को प्रयोग करेंगे, या तो वाणी का प्रयोग करते हैं, या अंदर मन से प्रयोग होता है हमारा। तो ये तीन जो है हमारे साधन ही है, हमारे कर्मों के साधन है। तो अभी हमें पता चलेगा कि ये साध्य नहीं है, जो कुछ मैं बोल रहा हूं वो मेरा साध्य नहीं है, ये तो मेरा साधन है, जिस साधन से मुझे उस साध्य को प्राप्त करना है। तो हमारी क्या मेलजोल हो जाती है साध्य और साधन में, वो अंतर नहीं कर पाते हैं, बस चलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, शरीर से कर्मों को करते ही रहते हैं, अनाप शनाप यहाँ वहां टाइम वेस्ट करते रहते, कुछ पता ही नहीं चलता। तो यहाँ अगर हमारा ये अज्ञान हो रहा है, क्योंकि फिर ये कर्मों में हमारे को बांध लेंगे। कर्म करने में तो स्वतंत्र है, लेकिन जब फल भोगेंगे तो परतंत्र, तब वो हमारे बंधन के कैसे कारण बन जाएगा। तो हमें ये अज्ञान इन चीजों से हटाना है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं उसके करने के लिए ये मुझे तीनों साधन मिले हैं, इन साधनों का मैं सदुपयोग करूं। इन साधनों से अच्छे काम भी होते हैं और कुछ बुरे काम भी होते हैं। न्याय दर्शनकार ने तो खुला कह दिया, शरीर से अच्छे काम भी होते हैं, बुरे काम भी होते हैं, मन से बुरे काम भी होते हैं, अच्छे काम भी होते हैं। शरीर वाणी से सबसे ज्यादा अच्छे और बुरे काम होते हैं। वाणी से कैसे कर्म होने चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, हितकारी बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। क्या हमारी दृष्टि इस तरफ से जाती है जब हम बोलते हैं? बस इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, बस बोलना ही है, कहाँ भी कुछ भी बैठ गए दो चार जने तो बस बोलना ही है, इसका मतलब ये नहीं है। तो ये जो वाणी है हमें बहुत ही कंट्रोल करके बोलनी है। शरीर से भी हमें किसी की हिंसा नहीं करनी है, किसी का भ्रष्टाचार नहीं करना है, जो भी है इस तरह से 10-10 टोटल उन्होंने बताए हैं, जिनके वहां पर नाम भी लिखे हैं। तो ये जो है वो तीनों ही साधन है। तो इन्हीं तीनों साधनों में हमारा अज्ञान नहीं होना चाहिए, ज्ञान से इनको हमें प्रयोग करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए।
आगे बहुत ही सुंदर सूत्र इसके साथ जुड़ा हुआ है उस प्रवृत्ति का। प्रवृत्त ना लक्षणा दोषा। देखो कितना वो लिंक जोड़कर आगे पीछे हुए सूत्रों को लेकर अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो एक विषय बनकर हमें कितना लाभ देता है। अगर ये प्रवृत्तियां हमारी होती रहती है तो बोलते हैं क्या, क्यों हो रही है? प्रवृत्त, प्रवृत्त ना लक्षणा दोषा। अब जो हमारी प्रवृत्तियां होती है वो किसके कारण होती है? उन दोषों के कारण। दोष तो हम कई बार भी पढ़कर आए हैं। 3 प्रकार के मुख्य दोष है, राग है, द्वेष है और मोह है। जो भी कार्य करेंगे तो तीनों में से जिसी से भी हम युक्त होंगे अगर, तो उस तरह से हमारे कर्म भी होते जाएंगे। तो हमें सिर्फ दृष्टि बदलनी है अपनी। हम जो भी कार्य करेंगे, मन से करेंगे, वाणी से करेंगे, साधन है, लेकिन ये दोषों से युक्त होकर ही करते हैं। तो अब जब हम कार्य करते हैं, इनसे काम लेते हैं, तो वो प्रवृत्ति जब हमारी हो रही है तो धीरे धीरे हमें वो उसको मतलब चेक करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा कि क्या मैं किसी दोष से युक्त था, क्या मैं अगर द्वेष से था इसीलिए मेरे से ये काम हो गया। तो अब मैं दूसरी बार ऐसा ना करूं, अपने उन प्रवृत्तियों को पहचानूं कि किस दोष से मैं युक्त होकर इन कार्यों को कर रहा हूं। तो इस तरह से अगर हम जानेंगे जो दोष है हमारे, तो धीरे धीरे हम हटते हुए निष्काम भावना पर आएंगे। फिर हम सकाम भावना की ओर नहीं चलेंगे। जो भी कार्यों को करेंगे तो निष्काम भावना से करते आएंगे, क्योंकि मुझे ये कर्म जो है वो तो स्वयं अपने आप में क्रिया जो होती है उसी वक्त में नष्ट हो जाती है। तो कर्म तो खुद ही नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके जो भाव रहते हैं अंदर, वो किस किस दोष से हमने उन कर्मों को किया, वो तो हमारे संचित हो जाते हैं। तो हमारी बस वहां दृष्टि बदलनी होगी कि हमें जानना होगा कि मैं द्वेष से था, राग से युक्त था, या मोह में इस तरह से कर लिया। अब मैं दूसरी बार ऐसा नहीं करूंगा। ये दृष्टि हमें आगे चल के बदलनी होगी। समय हो रहा है, अगर कहे तो आगे फिर ले लेंगे या तो ले ले। जी हाँ, जी जी, फिर हम आगे ले लेंगे दोनों, ठीक है। हाँ जी, तो सभी को नमस्ते जी। बस जितना हो सकता है मैं प्रयास करती हूँ कि उसको एक्सप्लेन करूँ। तो इस क्योंकि बहुत ही मुझे तो इम्पोर्टेंस लगा, ये विषय थे बहुत ही, लेकिन ऐसा लगा कि हमारा जिस चीज में अज्ञान है, अगर वहां हमें पता चल जाए उस कारण का, तो हमें दूर तो कर सकेंगे। अगर पता ही नहीं होगा तो दूर करेंगे ही कहां से? तो इसलिए थोड़ा सा जानने के लिए हमें इन चीजों की बहुत आवश्यकता है। सभी को सादर नमस्ते जी। ओम तेरा ओम नाम सबका सहारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, सारे ब्रह्मांड का जीवन आधारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। तू है सुखों का दाता, तू ही भव सागर त्राता, तू है सुखों का दाता, तू है भव सागर त्राता, भक्तों को पार लगाता, मन का उजियारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, जग को रचाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, जग को रचाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, दुखड़े मिटाने वाला,
सखा तू हमारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। कण कण में तू है समाया, तेरी है सब में छाया। कण कण में तू है समाया, तेरी है सब में छाया। किसी ने भेद न पाया, कैसा ये नजारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। सुख में संसार बनाया, वेदों का ज्ञान कराया। सुख में संसार बनाया, वेदों का ज्ञान कराया। तेरे ही द्वार में आया, प्रीतम प्रभु प्यारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। सारे ब्रह्मांड का जीवन आधारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। धन्यवाद जी, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईशा, ईशा, नमस्ते जी। नमस्ते जी। कोई बात नहीं दीपिका जी, धन्यवाद। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। सबको नमस्ते जी। कल कितने बजे होगा? अच्छा, डेली होता है ये? अच्छा जी, थैंक यू। मैं कभी कभी देख लेती हूँ तो जुड़ जाती हूँ। धन्यवाद। मैं सुराज शर्मा, सेक्टर 7 रोहिणी के आर से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, नमस्ते नमस्ते जी, पालिका जी, सभी को सबको सादर। नमस्ते। मैं अभी फर्स्ट टाइम ही जुड़ी हूँ आपके इसमें चैनल में। मुझे तो नहीं पता था कि डेली होता है आपका। ठीक हो, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद जी।